वीडियो कंप्रेशन का परिचय। वीडियो समय के अनुसार फ्रेम्स या इमेजेस का समयबद्ध क्रम या अनुक्रम है। वीडियो कंप्रेशन का एक स्पष्ट समाधान पिछले फ्रेम्स के आधार पर भविष्य सूचक या प्रिडिक्टिव कोडिंग है। कंप्रेशन की बढ़ोतरी चित्रों के सब्ट्रैक्शन या घटाने से होती है। समय क्रम को घटाते हैं तथा रेजिडुअल एरर को कोड करते हैं। पिछले फ्रेम में से चित्र के उचित भाग को घटाने के लिए सर्च करके इस कार्य को और भी अच्छे ढंग से किया जा सकता है। गति क्षतिपूर्ति या मोशन कंपेंसेशन के साथ वीडियो कंप्रेशन। वीडियो में क्रमानुगत फ्रेम्स समान होते हैं। अस्थायी अतिरिक्तता या टेम्पोरल रिडंडेंसी रहती है। अस्थायी अतिरिक्तता का उपयोग इस प्रकार किया जाता है कि वीडियो के प्रत्येक फ्रेम को नए चित्र की तरह अलग अलग कोड करने की जरूरत न पड़े। अनुक्रम के करंट फ्रेम तथा अन्य फ्रेम्स में अंतर को कोड कर लिया जाता है। छोटे मान और कम एंट्रोपी कंप्रेशन के लिए अच्छे होते हैं। मोशन कंपेंसेशन एमसी अर्थात गति क्षतिपूर्ति पर आधारित वीडियो कंप्रेशन के स्टेप्स। मोशन एस्टिमेशन या मोशन वेक्टर सर्च। एमसी आधारित पूर्वानुमान। पूर्वानुमान एरर का व्युत्पादन अर्थात भिन्नता। गति क्षतिपूर्ति या मोशन कंपेंसेशन। प्रत्येक चित्र को n गुणा n साइज के मैक्रो ब्लॉक्स में विभाजित किया जाता है। यथावत ल्यूमिनेंस इमेजेस के लिए n बराबर 16 होता है। क्रोमिनेंस इमेजेस के लिए n बराबर 8 यदि 4:2:0 क्रोमा सबसैपलिंग को अपनाया जाता है। गति क्षतिपूर्ति या मोशन कंपेंसेशन का निष्पादन मैक्रो ब्लॉक लेवल पर किया जाता है। करंट चित्र फ्रेम को टारगेट फ्रेम कहा जाता है। टारगेट फ्रेम के मैक्रो ब्लॉक तथा ठीक उसके ही जैसे पिछले या अगले फ्रेम अर्थात रेफरेंस फ्रेम के मैक्रो ब्लॉक के बीच समानता को ढूंढा जाता है। रेफरेंस मैक्रो ब्लॉक से टारगेट मैक्रो ब्लॉक के बीच के विस्थापन को मोशन वेक्टर या एमवी कहा जाता है। क्रमबद्ध सीक्वेंशियल सर्च। क्रमबद्ध या सीक्वेंशियल सर्च रेफरेंस फ्रेम में से ओपन ब्रैकेट 2p(1) क्लोज ब्रैकेट गुणा ओपन ब्रैकेट 2p(1) क्लोज ब्रैकेट की संपूर्ण विंडो को क्रमबद्ध सर्च करें। इसे फुल सर्च भी कहा जाता है। एक मैक्रो ब्लॉक जो विंडो में प्रत्येक पद पर केंद्रित होता है के पिक्सेल से पिक्सेल की तुलना टारगेट फ्रेम के मैक्रो ब्लॉक से की जाती है और वेक्टर ij का उपयोग करते हुए उनका संबंधित MAD निकल जाता है जो न्यूनतम MAD प्रदान करता है, जिसे टारगेट फ्रेम के मैक्रो ब्लॉक के लिए MV UV से निर्दिष्ट किया जाता है। क्रमबद्ध या सीक्वेंशियल सर्च प्रणाली महंगी होती है, यह मानते हुए कि प्रत्येक पिक्सेल की तुलना करने में 3 ऑपरेशंस घटाना, निरपेक्ष मान, जोड़ना की जरूरत पड़ती है। एक मैक्रो ब्लॉक के मोशन वेक्टर को प्राप्त करने में लगी लागत को स्क्रीन पर देखा जा सकता है। ओपन ब्रैकेट 2p(1) क्लोज ब्रैकेट डॉट ओपन ब्रैकेट 2p(1) क्लोज ब्रैकेट डॉट n⁻2.3 > O ओपन ब्रैकेट p⁻2 n⁻2 क्लोज ब्रैकेट। 2D लॉगरिथमिक सर्च। लॉगरिथमिक सर्च यह एक सस्ता संस्करण है जो उपानुकूलतम यानी सब ऑप्टिमल होने के बावजूद प्रायः प्रभावी होता है। मोशन वेक्टर के 2D लॉगरिथमिक सर्च के तरीके में कई पुनरावृत्तियां होती हैं जो बाइनरी सर्च के समान ही होता है। शुरुआत में सर्च विंडो पर सिर्फ 9 स्थानों को MAD आधारित सर्च के लिए सीड्स के रूप में उपयोग किया जाता है और उन्हें 1 द्वारा चिन्हित किया जाता है। सबसे कम MAD अर्जित करने वाली स्थान के ज्ञात हो जाने के बाद नए सर्च क्षेत्र का सेंटर उस स्थान पर ले जाया जाता है तथा स्टेप साइज या ऑफसेट को आधा कर दिया जाता है। अगले आइटरेशन में 9 नए स्थानों को 2 से चिन्हित किया जाता है और इसी प्रकार आगे भी। श्रेणीबद्ध या हायरार्किकल सर्च। श्रेणीबद्ध या मल्टी रेजोल्यूशन दृष्टिकोण से सर्च लाभकारी हो सकता है जिसमें मोशन वेक्टर का प्रारंभिक आकलन उन चित्रों से प्राप्त किया जा सके जिनका रेजोल्यूशन काफी कम हो गया हो। एक 3 लेवल के श्रेणीबद्ध हायरार्किकल सर्च में मूल
या ओरिजिनल इमेज स्तर पर होता है और स्तर 1 तथा स्तर 2 की इमेजेस पिछले स्तर से डाउन सैम्पलिंग के द्वारा 2 के फैक्टर में ली जाती हैं और प्रारंभिक सर्च स्तर 2 पर किया जाता है। चूंकि मैक्रो ब्लॉक का आकार छोटा होता है और P भी आनुपातिक रूप से कम हो सकता है, आवश्यक ऑपरेशंस की संख्या काफी घट जाती है। H.261 वीडियो बिट स्ट्रीम सिंटेक्स की एक झलक। 4 लेयर्स की एक श्रेणीबद्ध या हायरार्की, पिक्चर ब्लॉक्स के समूह या GOB, मैक्रो ब्लॉक तथा ब्लॉक। पिक्चर लेयर PSC या पिक्चर स्टार्ट कोड पिक्चरों के बीच सीमाओं को निरूपित करता है। TR या टेम्पोरल रेफरेंस पिक्चर के लिए एक टाइम स्टैम्प उपलब्ध कराता है। GOB लेयर H.261 पिक्चर्स को 11x3 मैक्रो ब्लॉक्स के क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है, जिनमें से प्रत्येक को ग्रुप ऑफ ब्लॉक्स या GOB कहते हैं। चित्र CIF या QCIF लुमिनेंस इमेज में GOBs की व्यवस्था को दर्शाता है। उदाहरण के लिए CIF इमेज में 2x6 GOBs हैं, जिसका इमेज रेजोल्यूशन 352x288 पिक्सेल्स के अनुरूप है। प्रत्येक GOB में इसका स्टार्ट कोड या GBSC तथा ग्रुप नंबर GN होता है। यदि एक नेटवर्क एरर एक बिट एरर को उत्पन्न करता है या कुछ बिट्स का नुकसान करता है, तो H.261 वीडियो को अगले पहचान योग्य या GOB पर पुनः प्राप्त या रिसिंक्रोनाइज किया जा सकता है। G-Quant GOB में उपयोग किए जाने वाले क्वांटाइजर को दर्शाता है, जब तक यह किसी बाद के M-Quant या मैक्रो ब्लॉक का क्वांटाइजर द्वारा निरस्त न किया गया हो। मैक्रो ब्लॉक लेयर प्रत्येक मैक्रो ब्लॉक या MB का अपने स्वयं का एड्रेस होता है, जो GOB में उसकी स्थिति को बताता है। क्वांटाइजर या M-Quant तथा 6 8x8 इमेज ब्लॉक्स, 4Y, 1 CB, 1 CR। ब्लॉक लेयर प्रत्येक 8x8 ब्लॉक के लिए बिट स्ट्रीम DC वैल्यू से प्रारंभ होता है और उसके बाद 0 रन की लंबाइयों के युग्म होते हैं और ACs के लिए आगामी नॉन जीरो वैल्यू या लेवल होते हैं और अंत में एंड ऑफ ब्लॉक या EOB कोड होता है। रन की रेंज ओपन स्क्वायर ब्रैकेट O, 63 क्लोज स्क्वायर ब्रैकेट होती है। लेवल क्वांटाइज्ड वैल्यूज को बताता है। इसकी रेंज ओपन स्क्वायर ब्रैकेट -127, 127 क्लोज स्क्वायर ब्रैकेट और लेवल बराबर O होती है। H.261 प्रारंभिक डिजिटल वीडियो कंप्रेशन सामान्य था। इसके मोशन कंपेंसेशन आधारित कंप्रेशन सिद्धांत को बाद के सभी वीडियो कंप्रेशन मानकों में कायम रखा गया। यह सामान्य ISDN पर वीडियो फोन, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग तथा अन्य दृश्य श्रव्य या ऑडियो विजुअल सेवाओं के लिए डिजाइन किया गया था। यह वीडियो कोडेक P×64 kbps बिटरेट को संभाल लेता है, जहां P का मान 1 से 30 तक हो सकता है, अतः इसे P64 भी कहते हैं। वीडियो एनकोडर की देरी 150 मिलीसेकंड से कम होने की जरूरत है ताकि वीडियो को रियल टाइम बाय डायरेक्शनल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में उपयोग किया जा सके। ITU रिकमेंडेशंस या अनुशंसाएं तथा H.261 वीडियो फॉर्मेट्स। H.261 दृश्य दूरभाषी प्रणालियों के ITU रिकमेंडेशंस या अनुशंसाओं के इन समूह के अंतर्गत आता है। H.221 दृश्य श्रव्य या ऑडियो विजुअल चैनल के लिए फ्रेम स्ट्रक्चर जो 64 से 920 kbps को संभाल लेता है। H.261 दृश्य श्रव्य या ऑडियो विजुअल सिस्टम्स के लिए फ्रेम कंट्रोल सिग्नल्स। H.242 दृश्य श्रव्य संचार ऑडियो विजुअल कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल्स। H.261 P×64 kbps पर दृश्य श्रव्य या ऑडियो विजुअल सर्विसेज के लिए वीडियो एनकोडर या डिकोडर। H.320 P×64 kbps ट्रांसमिशन के लिए संकीर्ण बैंड दृश्य श्रव्य टर्मिनल उपकरण, नैरो बैंड ऑडियो विजुअल टर्मिनल इक्विपमेंट।
H261 फ्रेम सीक्वेंस। दो प्रकार के इमेज फ्रेम परिभाषित किए गए हैं, इंट्रा फ्रेम्स या आई फ्रेम्स तथा इंटर फ्रेम्स या पी फ्रेम्स। आई फ्रेम्स को स्वतंत्र इमेज माना जाता है। ट्रांसफॉर्म कोडिंग पद्धति जो जेपीजी के समान है को प्रत्येक आई फ्रेम पर प्रयुक्त किया जाता है, इसीलिए इंट्रा कहलाता है। पी फ्रेम्स स्वतंत्र नहीं होते हैं, इनकी कोडिंग एक फॉरवर्ड प्रेडिक्टिव कोडिंग पद्धति से होती है। अस्थायी अतिरिक्तता या टेम्पोरल रिडंडेंसी हटाने को पी फ्रेम कोडिंग में शामिल किया गया है, जबकि आई फ्रेम कोडिंग सिर्फ स्थानिक अतिरिक्तता या स्पेशल रिडंडेंसी को हटाने का कार्य करती है। कोडिंग एरर के संचरण से बचने के लिए एक आई फ्रेम को वीडियो के प्रत्येक सेकंड में 1-2 बार भेजा जाता है। H.261 में मोशन वेक्टर्स को हमेशा पूर्ण पिक्सल के यूनिट में मापा जाता है और उनकी सीमित रेंज ±15 पिक्सेल्स होती है, अर्थात p बराबर 15। इंट्रा फ्रेम या आई फ्रेम कोडिंग। वाई फ्रेम के लिए मैक्रो ब्लॉक साइज 16 बाय 16 पिक्सेल्स के होते हैं। 8 बाय 8 CB तथा CR फ्रेम्स के लिए चूंकि 4:2:0 क्रोमा सब सैम्पलिंग का प्रयोग होते हैं। एक मैक्रो ब्लॉक में 4 Y, 1 CB तथा 1 CR में 8 बाय 8 ब्लॉक्स होते हैं। प्रत्येक 8 बाय 8 ब्लॉक के लिए एक DCT ट्रांसफॉर्म को लागू किया जाता है। DCT कोएफिशिएंट्स तब क्वांटाइजेशन, जिगजैग स्कैन तथा एंट्रोपी कोडिंग से होकर गुजरता है। इंटरफ्रेम या पी फ्रेम प्रेडिक्टिव कोडिंग। H261 पी फ्रेम कोडिंग स्कीम मोशन कंपेंसेशन पर आधारित है। टारगेट फ्रेम के प्रत्येक मैक्रो ब्लॉक के लिए किसी एक सर्च पद्धति द्वारा एक मोशन वेक्टर को आवंटित किया जाता है। पूर्वानुमान के पश्चात प्रेडिक्शन एरर को मापने के लिए एक डिफरेंस मैक्रो ब्लॉक प्राप्त किया जाता है। इनमें से प्रत्येक 8 बाय 8 ब्लॉक्स DCT, क्वांटाइजेशन, जिगजैग स्कैन तथा एंट्रोपी कोडिंग आदि प्रक्रियाओं से गुजरता है। H261 में क्वांटाइजेशन। एक मैक्रो ब्लॉक के सभी DCT गुणांकों या कोएफिशिएंट्स के लिए H.261 में क्वांटाइजेशन एक स्थिर स्टेप आकार का उपयोग करता है। यदि हम DCT तथा QDCT का उपयोग क्वांटाइजेशन के पहले और बाद में DCT गुणांकों को सूचित करने के लिए करते हैं, तब इंट्रा मोड में DC गुणांक इस प्रकार स्क्रीन पर होंगे। QDCT बराबर राउंड ओपन ब्रैकेट DCT बटा स्टेप अंडरस्कोर साइज क्लोज ब्रैकेट बराबर राउंड ओपन ब्रैकेट DCT बटा 8 क्लोज ब्रैकेट। QDCT बराबर ओपन स्क्वायर ब्रैकेट DCT बटा स्टेप साइज क्लोज स्क्वायर ब्रैकेट बराबर ओपन स्क्वायर ब्रैकेट DCT बटा 2 गुणा स्केल क्लोज स्क्वायर ब्रैकेट। H261 एनकोडर तथा डिकोडर। एक परिदृश्य या सिनेरियो का उपयोग किया जाता है जहां फ्रेम्स I, P1 तथा P2 को एनकोड तथा डिकोड किया जाता है। नोट: डिकोडेड फ्रेम्स को मूल फ्रेम्स को नहीं, मोशन एस्टिमेशन में रेफरेंस फ्रेम के रूप में प्रयोग करते हैं। डाटा जो ऑब्जर्वेशन पॉइंट से होकर जाते हैं वृत्त में बने अंकों द्वारा अंकित किए जाते हैं।